हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और जैसा कि मेरी पिछली वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं, लोग सब्सक्राइब भी करने लगे हैं चैनल को। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लिंक पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ सके और आप शिव महापुराण की कथा पूरी सुन सकें। जैसा कि मैं शिव महापुराण की कथा एक एक अध्याय पढ़ रहा हूँ और 7 से 8 मिनट की वीडियो रख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं रख रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो जाती हैं तो लोग देखने में आलस करते हैं। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि इसको छोटे में रखें और 8 मिनट तक में या 10 मिनट 11 मिनट से मैक्सिमम 11 मिनट तक ही रहती है वीडियो। तो उसको देख के फिर आप लोग रिस्पॉन्स करिएगा कैसा लगा आपको और कैसे आपको कहानी लगी। तो आज की हम कहानी में पढ़ेंगे कि भस्म धारण की महिमा का वर्णन। भस्म कैसे धारण कर सकते हैं लोग, स्नान करने का क्या वर्णन है, तो शिव महापुराण पे हो जाने। चलिए कथा को शुरू करते हैं। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव, जप, गायत्री जप, दान, न्याय, धर्मोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उनकी महिमा का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनिए जिससे विद्वान पुरुष उन लोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वर्ण प्रदान करने वाले धर्मचार आचार्यों और नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने वाला अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचरण का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने विद्याधन भी बहुत कम किया, तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और जो कुछ कुछ ब्राह्मण सदाचार का भी पालन करने वाला वैश्य ब्राह्मण है, तथा जो स्वयं ही खेत जोता हल चलाता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया। जो दूसरों के दोष देखने वाला परद्रोही है उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह शत्रुओं में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है, दूसरे लोग राजसत्व है, इन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य है, दूसरों को वाणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे विशल समझना चाहिए। शेष शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे उस काल में उठकर पूर्वाभिमुख होकर सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, पुनः अर्थ का, तदंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलुषों का तथा आय क्या और व्यय का भी चिंतन कर प्रातःकाल उठकर पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण आदि 8 दिशाओं की ओर पूर्व मुख करके बैठने पर क्रमशः आयु, देश, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती है। रात के पिछले पैर को उषकाल जाना चाहिए। उस अंतिम पैर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रहकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। उससे यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि देवताओं का सामना बचाकर के बैठें। बाएं हाथ से उपस्थ को ढककर तथा दाहिने हाथ से मुख को ढककर मल त्याग करें और उठने पर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकलते हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें। अतः देवताओं, पितरों, ऋषियों के तितरों तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 5 या 3 बार मिट्टी से उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें। परंतु गुदा में लगाने के लिए 1% मिट्टी पर आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अनंत जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते अथवा उसके पतले काष्ठ के जल के बाहर दातुन करना चाहिए उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए स्नान करें। यदि कंठक तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक ही जल में खड़ा होने के ऊपर अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कर संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां तीर्थ जल में देवता आदि का स्नान तर्पण भी करें। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरे भी धारण कर लें क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर में आदि लेकर जाए तथा वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। हे द्विजो, वस्त्र को निचोड़ने से जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरित मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। यह विधि का पालन न किया जाए इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो कर्ता नरक जाता है। आप वो इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़काएं और यश से यक्षा ये मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही शस्ता
इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाएं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को प्रथम पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजभय, राष्ट्रभय उपस्थित होने पर या रात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्य मनुष्य इस सूर्यानुवाक तथा सायकाल अग्नियाश या मनुष्य इसी अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों को प्रोक्षण करें। मध्य काल में भी आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्वत प्रोक्षण करना चाहिए। प्रातः काल की प्रार्थना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। हे ब्राह्मणों, मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाओ। पृथ्वी पर भी सूर्य के लिए अर्घ दे ऊपर की ओर। प्रातःकाल और मध्यकाल अर्घ्य समय अंजलि में अर्घ्य जल देकर अंगुलियों की ओर सूर्यदेव के लिए अर्घ दें। अंगुलियों के छिद्र से जलता हुआ सूर्य को देखें तथा उनके लिए आत्म प्रदक्षिणा करके सूर्य आचमन करें। सायकाल में सूर्यास्त 2 घड़ी तक संध्या निष्फल होते हैं, क्योंकि वह साय संध्या पर नहीं होती। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसे शास्त्र की याद है। यदि संध्योपनासन किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्याकाल के नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसे प्रायश्चित रूप के 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम ऐसे इन देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। तत्पश्चात तर्पण कर्म को ब्रह्मा पढ़ करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण भाग में प्रशस्त मंत्र में, मंत्रालय में, दिवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के अ, उ, म इन 3 अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में ये भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र जो स्वयं प्रकाश से चिन्ह में उपासना करते हैं। यह ब्रह्मा स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि की वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म और ज्ञान की ओर प्रेरित करे। बुद्धि के द्वारा प्रण के इस अर्थ का चिंतन करता हो जो इसका जप करता है वह निश्चय ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना ही प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण के प्रतिदिन काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार और सायकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्णों के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासंभव गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भूत भीतर मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विदेशर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवागम और प्रेमशा स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता से का निश्चय करो। मैं ब्रह्मा हूँ ऐसी भावना से युक्त होकर जप करें। उन्हीं विदेशर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि से तथा इस शरीर की भावना भी बाहर न करें। महातत्व से लेकर पंचभूतन तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीर का एक एक अथवा गायत्री के जप के एक एक क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से मिलती रही है। जब का तत्व बताया गया तो अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को अतिक्रमण करके वास्तविक जप जानना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कथा हम यहीं तक रोकते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि शिव पुराण के नहाने और क्या क्या कर्म करने चाहिए वो सब हमने आज पढ़ा। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो आ सके। और कल हम 12 बजे जानेंगे कि आगे ये कथा। तब तक के लिए हर हर महादेव।